आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव साइट की नेचर क्या है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो हमने एक्टिव साइट को तो अपने पहले लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस किया है कि एक्टिव साइट एंजाइम में कहाँ पर मौजूद होती है और ये किस तरह काम करती है। तो आज हम दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और इसकी नेचर किस तरह की है। इन बायोलॉजी द एक्टिव साइट इज़ द रीजन ऑफ एन एंजाइम where substrate molecules bind and undergo a chemical reaction। एक्टिव साइट हम कहते हैं कि एंजाइम में एक रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर अटैच होता है और फिर केमिकल रिएक्शन होता है एंड देन अलाउज द प्रोडक्ट टू डिसोसिएट। और फिर उसके बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस एंजाइम की सरफेस से सेपरेट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। The combination formed by an enzyme and its substrate is called the enzyme substrate complex। और वो जो कम्बिनेशन बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से उसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है एंजाइमेटिक एक्शन का। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन व्हेन टू सबस्ट्रेट एंड वन एंजाइम आर इन्वॉल्व। अब इसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्शन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर दो सबस्ट्रेट हो और एक एंजाइम हो तो उसे हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम जो है ये मिलता है और क्या बना देता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना देता है। द सबस्ट्रेट आर अट्रैक्टेड टू द एक्टिव साइट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोफोबिक फोर्सेस विच आर कॉल्ड नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। अब क्या होता है कि वो जो सबस्ट्रेट है वो अट्रैक्ट होता है, वो जो एक्टिव साइट है ना उस पर जो सबस्ट्रेट अट्रैक्ट होता है किसकी वजह से, क्योंकि में इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोफोबिक फोर्सेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करती हैं। और क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी इसमें होते हैं बिकॉज दे आर फिजिकल अट्रैक्शंस एंड नॉट केमिकल बॉन्ड्स। और वहाँ पर हम कहते हैं कि दे आर नॉट केमिकल बॉन्ड्स बिकॉज दे आर द फिजिकल अट्रैक्शंस। वो फिजिकली अट्रैक्ट करते हैं, कोई केमिकली कुछ नहीं हो रहा होता, फिजिकली अट्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है एंजाइमेटिक मोड ऑफ एक्शन की। ये रेड कलर जो रेड ऑरेंज कलर है ये इसमें जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली जिंक टाइप कलर, ये एंजाइम है। ये जो एस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट को, पी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे एंजाइम और S1 प्लस S2 हम कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट है, हमने बात की दो सबस्ट्रेट है और एक एंजाइम है, ठीक है यहाँ पर। और जो है पहले स्टेप में और ये इसके साथ आकर बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देता है। फिर सेकंड स्टेप में देखें कि ये क्या करता है, प्रोडक्ट जो है वो बनने वाली होती है, रेडी होती है प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में एंजाइम से जो प्रोडक्ट बनती है वो डिसोसिएट कर जाती है, ठीक है। हम यही स्टेप देखते हैं ना। अब यहाँ पे ये हमारा एक मेन स्टेप है जो हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो ए और बी दी हुई है डायग्राम, इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले यहाँ से हम इसको थेरेटिकल भी पढ़ लेते हैं कि टू सबस्ट्रेट S1 एंड S2 बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ड्यूरिंग स्टेप 1 एंड react to form products P1 and P2 during step 2. The products dissociate from the enzyme surface in step 3, releasing the enzyme। ये भी हमने बात पढ़ ली है कि जो प्रोडक्ट है उसके बाद जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो स्टेप 3 में हमने देखा द एंजाइम अनचेंज्ड बाय द रिएक्शन इज एबल टू रिएक्ट विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन दिस मैनर मैनी टाइम्स पर सेकंड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और समटाइम्स ऐसा होता है कि रिएक्शन अनचेंज्ड होता है, ठीक है, और समटाइम्स उसमें कोई एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट कर देता है, ठीक है। इन दिस मैनर मैनी टाइम्स पर सेकेंड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और फिर पर सेकेंड में हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। अब एंजाइमेटिक मैकेनिज्म जो मोड ऑफ एक्टिव है हम कह रहे हैं कि इसके जो है दो मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि मोड ऑफ एक्टिव साइट्स हैव टू मैकेनिज्म्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इट, वन इन विच अ कोवलेंट इंटरमीडिएट आर फॉर्म्स। एक तो होता है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, दूसरा वो होता है जिसमें नहीं बनता, ठीक है। इंटरमीडिएट विद अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फॉर्म्स। एक तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट जिसमें केमिकल बॉन्ड बनता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में केमिकल बॉन्ड होता है, एक में केमिकल बॉन्ड होता है दूसरे में केमिकल बॉन्ड नहीं होता। वन सबस्ट्रेट BX फॉर एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है कि आप समझे कि एक सबस्ट्रेट है हमारे पास BX फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट्स विद अ ग्रुप N ऑन द एंजाइम। अब एंजाइम सरफेस पे एक ग्रुप मौजूद है, उसको हम N का नाम दे रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। अब वो क्या बना देता है, टू फॉर्म एन एंजाइम बी इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड देन रिएक्ट
with the second substrate Y to form the product BY and X। फिर क्या होता है कि वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो बना है सबस्ट्रेट और एंजाइम एन ग्रुप की वजह से, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है वो आगे रिएक्ट करेगा एक और सेकंड सबस्ट्रेट के साथ जो है Y। पहले एक BX था, अब Y एक और सबस्ट्रेट आ गया है और फिर ये क्या करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट BY एंड X। फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट बना देता है BY और X। ठीक है, इस तरह करके ये एक प्रोडक्ट बना देता है। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास XY एंजाइम है, हमारे पास ये यहाँ पर XY है, देन एंजाइम XY। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पर अब कुछ यहाँ पे हम क्योंकि केमिकल बॉन्ड की बात की थी तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये एंजाइम की अगर बात करें तो ये है फॉर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। और अगर हम बात करें B की तो B है एसिटाइल, X जो है इसमें हम बात करें कोलिन की, Y में हम बात करें वाटर इन्वॉल्व है, N जो है इसमें हम कह रहे हैं सीरीन है। ठीक है, अब सेकंड में देखें ये है फॉर माल्टोज फॉस्फोरिलेज। ठीक है, ये वाली थी फॉर सुक्रोज फॉस्फोरिलेज और ये वाली है B वाली डायग्राम फॉर माल्टोज फॉस्फोरिलेज और ये फॉर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। यहाँ पे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज भी इन्वॉल्व था, बीटा जो है जो B है उसको हम एसिटाइल कह रहे थे। अब यहाँ पे सुक्रोज फॉस्फोरिलेज हो तो B जो है वो ग्लाइकोसाइल होगा, X फ्रुक्टोज होगा, Y फॉस्फेट और N ग्लूटामिक एसिड होगा। अगर तो माल्टोज की बात करेंगे तो B जो है वो ग्लूकोसाइल होगा, X जो है वो ग्लूकोज होगा एंड Y इज़ दी फॉस्फेट। यहाँ पे XBY था और फिर यहाँ पे एक एंजाइम कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये एक जो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट हमने क्योंकि एंजाइम का एक्शन देखना था तो हमने उसका जो मेजर जनरल एक्शन था वो हमने स्टडी किया है। उससे पहले हमने एक्टिव साइट को भी स्टडी कर लिया हुआ था कि एक्टिव साइट हम कहते हैं किसको हैं कि जब एंजाइम के साथ कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच करता है तो एक कम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनती है। और समटाइम्स हम कहते हैं कि इसमें जो है दो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं, दो एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि दो सबस्ट्रेट और एक एंजाइम होता है या फिर एक एंजाइम के साथ दो सबस्ट्रेट भी आके इन्वॉल्व हो सकती हैं। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि इसमें एक तो हमने बात की कि इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, कोवलेंट फॉर्म होती है, कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ी है कि उसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं मौजूद होता, वो सिंपली फिजिकली अट्रैक्शन के तौर पर भी वो अपना काम करती है। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ एक्टिव साइट।